नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसारण हम समय समय पर करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हो, रत्न शास्त्र हो, ग्रह संबंधित उपाय हो, मूलभूत परेशानियों से जुड़े हुए उपाय हो, इसके अलावा पौराणिक उपाय जो कि मान्यता प्राप्त होते हैं और जिनका चमत्कारिक फल देखने में आता है, वो जानकारियां, वो उपाय भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जो सदियों से हमारे बीच में चली हुई होती हैं। जो जानकारियां, जब कुछ काम हमारे नहीं बन रहे होते हैं, कहीं से कोई मार्ग नहीं निकल रहा होता है, हर उपाय करके हम थक जाते हैं, तो उस समय पे जो परंपरा अनुसार सदियों से, कई पीढ़ियों से, हमारे बुजुर्गों के समय से जो कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको, जो एक प्रकार से तो लुप्तता की ओर है, लोगों को उनकी जानकारियां ही नहीं है, तो वो उपाय भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक ऐसा ही उपाय लेके आए हैं जो कि कई सदियों से चला आ रहा है। जब कहीं पर कोई कार्य नहीं बन रहा होता है, व्यक्ति का दैवीय बाधाएं होती है, अदृश्य बाधाएं होती है, तो वहां पर को बड़े बुजुर्ग या जो पुराने ज्योतिषी हुआ करते थे, अभी भी है कुछ ज्योतिषी, तो वो लोग, उनके लिए ये एक ब्रह्मास्त्र थे उनके अंदर की ये जानकारियां, कि जो लोगों को बताया करते थे, विशेष जानकारियां जो कि हर किसी को वो नहीं बताया करते थे। तो ऐसी जानकारी आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ऐसी ही कुछ दो चार जानकारियां पूर्व में, विगत एक आध वर्षों पहले भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे, जो कि काफी प्रचलित होती हैं, प्रचलन में भी होती हैं। और जब आप किसी बूढ़े बुजुर्ग से, जो ज्ञानी होते हैं, उनसे पूछेंगे तो वो अवश्य ही ऐसी जानकारियों का उल्लेख करते हैं। तो जो आज हम जानकारी लेकर आए हैं, ये तीन बड़ी समस्याओं से आपको निजात दिला सकते हैं। पहला, मंगल ग्रह से संबंधित यदि कोई समस्या है। दूसरा, शनि ग्रह से संबंधित कोई समस्या है। तीसरा, पितृदोष, जो कि पितृदोष हम कहते हैं, पितरों के समय से चला आ रहा होता है, या कुछ पितरों के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें भोगना पड़ता है, या प्रारब्ध के कर्मों को भी पितृदोष ही कहा गया है, जो उनका फल हम भोगते हैं। इसके अलावा अदृश्य बाधा है, ये एक पितृदोष में ही आती है, कि हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं और हर चीज हमने अच्छा किया हुआ होता है, और हमें खुद पे विश्वास होता है कि यार हमने गलत ही नहीं किया है, तो फिर आखिर क्यों हमारे साथ गलत हो रहा है। और उसके लिए हम उपाय आदि भी करते हैं, तो भी हमें उस समस्या से निजात नहीं मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती है। तो वहां पर को इस उपाय को रामबाण औषधि का ब्रह्मास्त्र उपाय कहा गया है। ये बड़े बुजुर्ग, आपको कोई, आप लोगों के अगल बगल होंगे कोई ज्ञानी लोग, तो अवश्य ही इस बारे में आपको अवगत कराएंगे। मंगल ग्रह की एक विशेषता है, मंगल ग्रह को देवी का ग्रह माना गया है, देवी का रूप कहा जाता है। यदि किसी घर में कोई स्त्री से संबंधित पितृदोष आदि होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं मंगल ग्रह का योगदान अवश्य ही होता है। मंगलवार को देवी का वार कहा गया है। इसी तरीके से शनिवार को भी देवी का वार कहा गया है। इसके पीछे की जो मान्यता है, जो परंपरा है, आप अब तो लगभग लगभग बंद हो चुकी है। पहले क्या थी कि अभी भी बहुत जगहों पे है बलि प्रथा। जब आदमी की कोई मनोकामना पूर्ण हो जाती है, या किसी बड़ी समस्या से निजात, मुक्ति प्राप्ति हेतु एक प्रचलन रहता है कई जगहों पे, समाज में, कि बलि प्रथा, जैसे कि बकरे आदि की बलि दी जाती थी, तो वो विशेष तौर पर मंगलवार, वीरवार व शनिवार को दी जाती थी। मंगलवार शनिवार इसके लिए विशेष हुआ करता था, और बलि जो जाती थी वो माता रानी के लिए ही जाती थी। तो तब कहा गया है कि यदि मंगल ग्रह से संबंधित कोई समस्या हो, मंगल ग्रह नीचस्थ हो, शनि या क्रूर स्थिति में हो, खराब स्थिति में हो, पाप युक्त हो, इसी तरीके से शनि ग्रह भी नीच स्थिति में बैठा हो, खराब स्थिति में बैठा हो, अत्यंत पाप युक्त हो गया हो, और उसका बहुत ज्यादा खराब फल देखने में आ रहा हो, या इसके अतिरिक्त कोई पितृदोष संबंधित बाधा है, अदृश्य बाधाएं हैं, तो उस समय पे माँ महाकाली व माँ भद्रकाली का यदि कोई व्यक्ति नियमित ध्यान करता है, वैसे तो इन समस्याओं के लिए जो हमारे समाज में परंपरा अनुसार कई कुलों में ऐसा रहता है कि बलि प्रथा रहती है, अब तो ये लगभग लगभग विलुप्तता की ओर है। अब कोई भी, वैसे भी सरकार द्वारा इसमें पाबंदियां हैं और कोई करता भी नहीं है। तो किंतु जो बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, जहां पर को नारायण बलि,
जो कि नारियल से दी जाती थी, तो वहां पर कोई यदि व्यक्तियों को निजात नहीं मिलती थी तो वो लोग बताया करते थे कि यदि आपके घर में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं पितृदोष से संबंधित या मंगल ग्रह की जो समस्याएं हैं, हम आप लोगों के लिए ढेर सारे एपिसोड लाए कि क्या समस्या होती है। ऐसी शनि ग्रह की जो समस्याएं होती है वो भी हम आप लोगों के लिए काफी एपिसोड लाए। तो वो जो समस्याएं यदि हमारे साथ लगी हुई है तो उस समय पे कहा गया है कि माँ महाकाली का नियमित ध्यान करना चाहिए, या माँ भद्रकाली का, ये सब एक ही है, एक ही कुटुंब है माताओं का, तो इनका नियमित ध्यान करना चाहिए। और आपने अवश्य देखा होगा जहां पर भी माता महाकाली का मंदिर होता है या भद्रकाली का मंदिर होता है, वहां पर को शनि मंदिर या शनि देव की पूजा अवश्य ही किसी न किसी रूप में होती है। बड़ वृक्ष में के रूप में या पीपल के वृक्ष के रूप में भी वहां पर को की जाती है। और वहां पर को नजदीक में कहीं ना कहीं हनुमान जी का मंदिर भी आपको अवश्य मिलेगा, काल भैरव का भी वहां पर को मंदिर मिलता है। लेकिन यहाँ पर को हम बात कर रहे हैं सिर्फ मंगल ग्रह, शनि ग्रह और पितृदोष से संबंधित या कुछ ऐसी समस्याएं जो कि अदृश्य हैं। पूर्व में कह चुका हूं कि यदि हमें लगता है कि हमारा सब कुछ सही है, हमने बहुत अच्छा किया है और सही प्लेटफॉर्म पे हैं, उसके बावजूद भी यदि हमारा अहित हो रहा है, हमें मार्ग नहीं मिल रहा है, हम परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो एकमात्र ध्यान है वो नियमित माँ महाकाली का ध्यान करें या माँ भद्रकाली का ध्यान करें। कई मंत्र हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या आप वैसे भी अगर मंत्र नहीं आता है, श्री महाकालिये नमः, श्री महाकालिये नमः, इस तरीके से भी आप एक माला 108 की कर सकते हैं, या श्री भद्रकालिये नमः, श्री भद्रकालिये नमः, इस तरीके से भी आप 108 की माला या उससे अधिक का नियमित जाप कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका अतिशीघ्र ही परिणाम देखने में आता है। जहां पर हम कहते हैं कि 18 से 45 दिन या 108 दिन, आपको इतना इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली नाम है, इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं कि जिनका रिजल्ट रातों रात भी देखने में आता है, अन्यथा हफ्ते भर में ही तक देखने में आ जाता है। आप देख रहे होंगे राहु केतु के लिए जो हमने मनसा देवी वाला एपिसोड बनाया, लोगों को रातों रात उसका फायदा मिला है। आप देखिए, अभी ज्यादा पुराना नहीं है, 20-25 दिन भी नहीं हो रहे हैं और करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। उसके कमेंट बॉक्स में देखिए कि उन्होंने उनका शुरू करते ही उसका लाभ देखने में आ गया है। कहीं कहीं पे 7 दिन में, कहीं कहीं पे तो 24 घंटे में। जिन लोगों को नींद नहीं आती थी, परेशानियां होती थी, खराब स्वप्न आदि आते थे, तो वो सबको आराम मिल रहा है। तो यहां पर को यदि आप लोगों को मंगल ग्रह, शनि ग्रह, पितृदोष या कुछ इस तरीके के दोष है, तो उनसे संबंधित समस्याओं हेतु आप एक बार इसको चालू कर लीजिए, शुरू कर लीजिए माँ महाकाली का ध्यान, माँ भद्रकाली का ध्यान। आपको अवश्य ही आराम मिलेगा और ऐसी चमत्कारी जानकारियां आपको कहीं उपलब्ध नहीं होंगी। हाँ, आपके अगल बगल कोई बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग विद्वान ज्योतिषी आदि हैं, उनके संज्ञान में ये बातें अवश्य होंगी। और एक बार मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि उनसे अवश्य पूछ लीजिएगा, वो आपको यही बताएंगे। तो जानकारी काफी अच्छी थी, और यदि आप लोगों को पसंद आई तो हमेशा हमारा आग्रह रहता है कि आगे आप बढ़ा सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड नियमित तौर पर आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।